बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफ़ीर हुसैन बलोच। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस मुआशरे में रहते हुए हमें बाहैसियत मुसलमान बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया गया है। हमें दीन इस्लाम के मुतल्लिक़ा जो हकीकी दीन इस्लाम है उसकी अवेयरनेस देने का कोई खातिर ख़्वाह इंतज़ाम नहीं किया गया, और ये वो ज़ुल्म अज़ीम हम पर हुआ है कि आज हम इस मकाम पर पहुँचे हुए हैं कि हमारा पूरा मुआशरा बेराह रवी का शिकार है, और नौजवान नस्ल को बहुत ज़्यादा फ़िरका वाराना लिहाज से एक दूसरे के ख़िलाफ़ तनाव नज़र आता है, और हम बाहैसियत एक कौम होने की हैसियत खो चुके हैं। उसका सबब और वजह क्या है? तो आप अगर वीडियो आखिर तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह हम किसी न किसी नतीजे पर ज़रूर पहुँचेंगे। जब हम प्राइमरी स्कूल में हम दाखिल हुए तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जो हमें दीनियात के नाम पर दीन इस्लाम की तालीम दी गई, उसमें दीन इस्लाम की तालीम कम और इस्लामी फतूहात और इस्लामी फ़ातिहीन ज़्यादा पढ़ाए गए, और उन्हें हमें हीरो बनाकर हमारे सामने उन्हें पेश किया गया। चाहे हज्जाज बिन यूसुफ हो, मोहम्मद बिन कासिम हो, तारिक बिन ज़ियाद हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी, यानी दीगर जितनी भी इस्लामी बादशाहत गुजरी है वो हमें पढ़ाई गई है। जबकि वो हुकूमतें थीं और हुक्मरान चाहे मुसलमान हों चाहे गैर मुस्लिम हों, उनमें अच्छे हुक्मरान भी होते हैं और कुछ जालिम हुक्मरान भी होते हैं। हमारी तरीक़े इस्लाम में यजीद जैसा हुक्मरान भी गुजरा है, और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जैसे हुक्मरान भी गुजरे हैं। तो ये हुक्मरान थे, इनका दीन इस्लाम के साथ कोई लेना देना नहीं। ये हुक्मरान थे और इन्होंने हुकूमत की बाहैसियत एक मुसलमान होने के, और जब हुकूमत का निज़ाम चलाया जाता है तो उसमें कुछ अच्छे काम भी हुक्मरान कर जाते हैं और उनसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, कोई गलत काम भी उनके हाथों सर अंजाम पाते हैं। उनका मकसद ये होता है कि अपनी हुकूमत को उसकी मुद्दत को तूल देना, अपनी सरहदों का दायरा कार वसी करना, मुख्तलिफ मकामात को फतह करना, और अपनी हुकूमत की बका के लिए अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ों को दबाए रखना, चाहे कल की हुकूमतें हों चाहे आज की हुकूमत। पूरी दुनिया में आप मुसलमान हुक्मरानों को आज देख लें तो इस बात को समझना आपके लिए कहीं आसान होगा। तारीख़ इस्लाम की बजाय तारीख़ मुसलमान ज़्यादा पढ़ाई गई, या तारीख़ हुक्मरान मुसलमान हुक्मरान हमें ज़्यादा पढ़ाया गया, जिसकी वजह से हमारी जो ज़हनी नशोनुमा हुई है वो इस तरह से हुई है कि शायद फतूहात कर लेना और इलाकों को फतह कर लेना ये इस्लाम का असल कंसेप्ट है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं दीनी मदारस की। तो दीनी मदारस में भी ज़्यादातर जो पढ़ाया जाता है वो दीन इस्लाम कम, और जिस फ़िक़्ह से रिलेटेड वो मदरसा कायम होता है वहाँ पर वो फ़िक़्ह या वो फ़िरका पढ़ाया जाता है। दीन इस्लाम पीछे रह जाता है और फ़िरका ज़्यादा पढ़ाया जाता है। अब चाहे वो किसी भी फ़िरके का मदरसा हो, वहाँ पर वो फ़िरका पढ़ाया जाता है, और इस अंदाज में और इस तरह से पढ़ाया जाता है कि उस फ़िरके के तालिब इल्म के सामने जब वो तालीम हासिल कर रहा होता है तो यूँ दीन इस्लाम को पेश किया जाता है कि बस हमारा ही फ़िरका सही है और बाकी दीगर जितने भी इस्लामी फ़िरके हैं वो गलत हैं, या यूँ कहें कि दीगर इस्लामी फ़िरकों की कमज़ोरियाँ पढ़ाई जाती हैं और अपने मुतल्लिका फ़िरके के बारे में हमेशा अच्छाई पढ़ाई जाती है कि हमारा फ़िरका सही है, हम ठीक हैं, और दीगर फ़िरकों के मुतल्लिक हमेशा उसकी कमज़ोरियाँ पढ़ाई जाती हैं, और इसको इस अंदाज से पेश किया जाता है कि हम ठीक हैं बाकी सब गलत है। अब उसका नतीजा आज क्या निकला है कि हम फ़िरकों में तकसीम हो चुके हैं। दीन इस्लाम मुसलमानों को जोड़ने के लिए आया था, बल्कि पूरी दुनिया को अपने अंदर समेटने के लिए आया था। आज हम इस मकाम पर पहुंच चुके हैं कि पूरी दुनिया को इस्लाम का क्या नक्शा हम पेश कर रहे हैं। मुसलमान एक फ़िरका दूसरे मुसलमान फ़िरके को बर्दाश्त नहीं करता, और यही सबब है कि मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। हम एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं।
किसी को मुशरिक करार देते हैं तो किसी को काफिर करार देते हैं। यही सबब है कि आज पूरी तागूती ताकतें जो वो हमसे चाहती थी हमने वो कर दिखाया। वो यही चाहती थी कि मुसलमान के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा न हो। अगर मुसलमान यकजा होंगे, अगर मुसलमानों में इत्तेहाद कायम रहेगा तो मुसलमान मजबूत रहेंगे। लेकिन हमने जो तागूती ताकतें अमेरिका, इसराइल और दीगर जितनी भी तागूती ताकतें थीं, उन शैतानी ताकतों ने हमें उलझा दिया और हम दानिस्ता या गैर दानिस्ता उनके आलाकार बनकर रह गए और हम मुसलमान एक दूसरे की जान के दुश्मन आज नजर आते हैं। एक माशरे में रहते हुए, एक मुल्क में रहते हुए, एक रियासत में रहते हुए, एक सल्तनत में रहते हुए एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का खाना पीना बंद कर रहा है, रास्ते रोके जा रहे हैं, मुसलमान मुसलमानों पर गोलियां चला रहा है। आप मुझे बताएं, क्या 6 माह के बच्चे का भी कोई मजहब होता है? कभी हमारा मीडिया कह देता है कि ये जमीन का तनाज़ा है, मैं पारा चनार और कुरम की बात कर रहा हूँ। कभी कहते हैं कि ये शिया सुन्नी फसादात है। भाई ये शिया सुन्नी फसादात होंगे, ये जमीन का तनाज़ा होगा, लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ, क्या 6 माह के बच्चे का भी कोई मजहब होता है? क्या 6 माह के बच्चे का भी कोई फिरका होता है? क्या 6 माह के बच्चे का भी कोई जमीन का तनाज़ा होता है? जो राहगीर मुसाफिर वहां से गुजर रहे हैं, क्या उन्होंने आपके खिलाफ हथियार उठाए हैं? क्या उन्होंने आपको कोई नुकसान पहुंचाया है? क्या उन राहगीरों ने आप पर कोई जुल्म और सितम ढाया है? क्या उन राहगीरों ने आप पर या आपकी जमीनों पर या आपके घरों पर कोई कब्जा कर रखा है? उन मुसाफिरों का क्या कसूर है जिनका ना फिरका वरीयत से कोई लेना देना है और ना ही उनका कोई जमीन का आपके साथ तनाज़ा है? ये सबब, ये हालात इस नहज तक इसलिए पहुंचे हैं कि हमें बुनियादी तालीम जो दीन इस्लाम की थी वो दीन हमें नहीं पढ़ाया गया। हमें या मुसलमान फातिहीन पढ़ाए गए हैं या हमें फिरके पढ़ाए गए हैं। हमें ज़रूरत है इस वक्त कि हम फिरके बंदी की जंजीरों को तोड़ें और अपने अंदर सबसे पहले इंसानियत लेकर आएं, अपना ईमान मजबूत करें और दीन इस्लाम और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बनकर आए थे, ना कि रहमतुल मुस्लिमीन बनकर आए थे। तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आने वाले के हम उम्मती हैं। इस्लाम के दायरे में बहुत वुसअत है। ये गैरों को भी सीने से लगाने की हमें तालीम देता है। इस्लाम ये कहता है कि अगर आपके पड़ोस में कोई भूखा है तो वो अगर भूखा रह गया तो क़यामत के दिन आपको जवाबदेह होना होगा। उसमें ये नहीं कहा गया कि आपका पड़ोसी लाज़िमन मुसलमान हो या आपका हम अकीदा हो। वो जाने, खुदा जाने। आपकी जिम्मेदारी है कि उसका ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।